नमस्कार मित्रों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड के थ्रू, इसको देखेंगे कि रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले का जो पार्ट है 11C, जिसमें कि मैंने बताया है कि डिविडेंड क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इसके बारे में मैं पार्ट 12C में डिस्कस कर चुका हूँ कि डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर को देती है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स अपने प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स वो गवर्नमेंट को देती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रखती है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। और मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सपोज कीजिए कोई फार्मर है तो क्या है, उसका खुद का लैंड है, लेबर है, वो खुद काम करता है, खुद का पैसा लगाता है, और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो खुद हिम्मत करता है उस काम को करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से पार्ट 12C में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिक्वायर्ड स्टेप्स टू फॉर कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय कैश सेक्टर अंडर द हेड्स, यानी कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फैक्टर इनकम जो हमें कैश के रूप में कहाँ किस किस मद से मिलता है, यानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था पार्ट 12A में कि COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब काम के बदले में जो हमें पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है। और इसमें भी मैंने 3 तरीके बताया था कि सैलरी एंड वेजेज प्लस सैलरी इन कैंड, ठीक है, और एक PPF यानी प्रोविडेंट फंड यानी रिटायरमेंट। ये 3 पार्ट मैंने बताया है पार्ट 12A में, ठीक है। इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट कैसे मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं मिक्स्ड इनकम क्या होता है, ये सब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि इन सबको एक एस्टिमेट करेंगे एक साथ कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम आता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है कि कैलकुलेट NDPFC का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है NDP का क्या मतलब होता है कि एक तो एक कुछ लोग जो हमारे यहाँ, मतलब हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आता है COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस जो मैंने 2 तरीके से बताया था कि इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम अर्न फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इन तीनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें NNPFC निकालना होगा। ये NNPFC क्या होता है कि जब हम NDPFC में NFI नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, सपोज कीजिए कि कुछ लोग, ये तो हमारे डोमेस्टिक मतलब हम लोग यहाँ जो हमारे इंडिया के लोग हैं, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हो गए। कुछ लोग जो हमारे यहाँ से दूसरे कंट्री में जाके और वहाँ से क्या होता है वहाँ जो पैसे अर्न करते हैं, यानी जो एक करेंसी अर्न करते हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हमारे कंट्री को देते हैं, तो इसी को बोलते हैं NFIA यानी, ठीक है। तो ये जब ये NFIA यानी बाहर से आया हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो होता है फाइनल यही क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम। और चूँकि हम पूरा इनकम के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो गया, ये इनकम मेथड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप उस
उस मद पे कंसीडर करेंगे जिससे कि हमें इनकम आता है, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे आप, NDPFC निकालेंगे, ठीक है, NDPFC निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे आप, NNPFC निकालेंगे। तो NNPFC निकालने के लिए आपको NFI को ऐड कर देना। ये NFI क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम मेथड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको सेम चीज़ को हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।